पालन हो रहा है। और जो संसार में फालतू ना गुरु का ना ईश्वर का किसी का नहीं है, उसको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा धरती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मैं कुत्ता भी हूँ तो राम का। मेरे गले में उसका नाम की जंजीर बंधी हुई है, वो जैसे खींचता है उधर ही मैं जाता हूँ, जहाँ खींच करके ले जाते। तो अपने आप को कुत्ता कहते, तो हम कैसे प्राणी हैं? हम भी अपने गुरु के दास बन करके रहें, उनका शिष्य बन करके रहें। वो जैसे रखे, जहाँ रखे, उसमें हम रहने का प्रयास करें। तो यहाँ भगवान ने दिखाया है कि नाग के 101 फन जैसे पैर से सबको बस में किया, कहते उसी तरह हमारे मन में अनंत इच्छाएं हैं। और भगवान के 2 पैर क्या हैं? का ये 2 अक्षर का मंत्र। अगर आपकी जिह्वा पर ये मंत्र चलते रहे, ये दोनों चरण, ये जिह्वा पर, जिह्वा क्या है? इस जिह्वा को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि रसना सर्पणी बदन बिल जे न जप हरिनाम। का ये मुंह जो है बिल के तरह, बिल है, जी है सांप। देखते हैं सांप कैसा जहर फेंकता है, जब इस जी से गाली निकलता है, कैसा कैसा जहर, कैसा लड़ाई, कैसा तरह तरह के गाली सुनने को मिलता है। यही जहर है जी की। तो जी रूपी सांप आजकल देखते हैं कई बच्चे कट के मर गए, कई ट्रेन में, कई डूब के, कई फांसी लगा के मर रहे हैं। का उसको किसी ने, सांप ने काटा कि इस सांप ने काटा? का जी ऐसा सांप है का आपने किसी को ऐसा वचन कह दिए को सह नहीं सके, जाके जहर खा लिया। तो जी रूपी सांप कितना मारता है? जितने आत्महत्या करते हैं उसको यही जी ने काटा है, काटा है। कहते ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव ले तलवार। कहते जीव में तलवार लेके फिरते हैं, कत्ल करते फिरते हैं सब। तो जिह्वा रूपी सांप है। और सांप अगर मणिधारी हो जाए, मणिधारी काटता है किसी? मणिधारी नहीं काटता है। मणिधारी सांप आपके घर में हो जाए तो घर का आनंद बढ़ जाता है। वो किसी को काटता नहीं है, वो घर में ही रहेगा, गुप्त रूप से देवंशी हो जाता है, जिसको मणि हो जाता है। तो हम लोग कैसा है कि गुरु का नाम रूपी मणि जी पे रखते हैं, फिर भी काटते फिरते हैं। दीक्षित हो गया फिर भी काटते फिरते हैं। ये मणि है ना, ये मणि है, गुरु मंत्र का मणि जो आप जी पर रखे हैं। फिर भी जी यहाँ से जो गाली गलौज करते हैं, ये तो जहर है। तो आपका जी सांप है, गुरु का नाम मणि है। का ये मणि जी पर हरदम रहे, अर्थात आपकी जिह्वा सदैव मंत्र जपेगा तो गाली देने का मन होगा। दीक्षा लिए थे, क्या बताया था? किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ नहीं कहना। गांव में देखते हैं क्या क्या गाली देता है। किसी को पड़ जाए, कैसा कैसा पड़े सुना होगा। आप मंत्र का जाप करते हैं और किसी को कुछ गाली दे रहे हैं, उसको पड़ जाएगा तो आपके मंत्र की शक्ति रहेगी? बिल्कुल नहीं, मंत्र का शक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध में भी किसी को अपशब्द नहीं कहिए। ये रोकिए कि हम अगर बोले तो इतना दिन जो भजन किए सब बर्बाद, उसको तो लग जाएगा, उसको लगेगा और मेरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मणि को सदैव जीवा पर रखिए, और जी रूपी सांप मणिधारी होगा। आपके वचन अमृत जैसे जब होने लगेंगे तो आपका आदर सम्मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो क्या देखो सत्संग होकर के कैसे गाली देते। अगर आप चुपचाप हैं, जी से मधुर बोलते हैं, तो कहा देखो कितना अच्छा है, कितना मधुर बोलता है, तो मधुरभाषी बना देता है ये मंत्र। तो कहा ये आपके अनंत इच्छाओं को मारेगा। जैसे सांप के सब फन को भगवान ने रौंद करके ठंडा कर दिया, का उसी तरह ये 2 अक्षर का मंत्र ही, भगवान के 2 चरण हैं, इस चरण को इस जिह्वा रूपी फन पर चलता रहे
तो इसकी भी इच्छा समाप्त होगी, यह भी शतोगुनी में हो जाएंगे, यह भी आनंद पूर्वक हो जाएंगे। एक जंगल में सांप रहता था, और सांप रहता था, इतना वो बदमाश सांप था, जो जाए उसको डंक ही मार दे, काट ही दे। तो डर से कोई उधर नहीं जाते। एक महात्मा जा रहा था उधर से, तो कहा बाबा उधर मत जाइए, वहाँ सांप रहता है। तो महात्मा गए तो देखा, तो सांप को समझाया कि तुम क्यों किसी को काटते हो, तुम नहीं काटो तो तुमको भी लोग नहीं कुछ कहेंगे। तो गुरु के वचन को मान करके वो बिल्कुल सीधा हो गया। और सीधा जब हो गया तब बच्चे लोग, गांव के लोग जान गए कि अब सांप कुछ करेगा नहीं, गुरु ने समझा के गया। तो वो उसका पूंछ पकड़े, घुमा घुमा के फेंके, पेड़ में लटका के लटके, खूब नस नस ढीला कर दे। कई दिन के बाद गुरुजी लौटे हैं कि बच्चा किधर हो, तो कहार रहे थे। कहा किसने तुम्हारी दुर्दशा ऐसा किया? कहा गुरुजी आप ही ने किया, पहले हमको कोई छूता भी नहीं था, आप समझा करके गए, उसी दिन से देखो मेरा यह हालत हो गया। कहा तुमको काटने के लिए मना किया था तो फुफकारने के लिए, तुम काटते नहीं, फुफकार तो मार सकते थे। कहते हैं उसी तरह सत्संगी किसी को काटे नहीं, लेकिन फुफकार रखिए। कोई कुछ करने लग जाए तुरंत ताकि अलग हो जाए, कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। तो फौज के जब करते हैं सांप, उसी का डर से भाग जाए तो काटने की जरूरत है? बच्चे नहीं मानते हैं तो उसको डांटिए, लेकिन उसको जब गाली गलौज देते हैं तो उससे क्या होगा? वो तो अपने का अहित होगा। इसलिए बुरा वचन नहीं बोलना, डांटना है, हो सके तो उसको मारिए पीटिए, लेकिन गाली जो जी से निकालते हैं अपशब्द, ये आपके मंत्र के शक्ति को खत्म कर देगा। इसलिए इसको याद रखिए कि जी से कभी अपशब्द नहीं बोलना, जिह्वा से कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे हमारा पुण्य, हमारा सब चीज़ खत्म हो जाए। तो रसना सरपने बदन बिल का जी सांप है, मुंह ही उसका बिल है। हृदय रूपी सरोवर में दह में रहता है, यहाँ से निकल के फांस से काट लेता है। तो कहा इस सांप को अच्छा बनाइए, इसको मधुरभाषी बनाइए, नहीं तो ये सांप आपके जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए जीवन को सुधारना है तो अपने जी को सुधारिए। नहीं तो कहते हैं ये जी जो है कुछ से कुछ बोल करके भीतर में घुस जाता है, जूता चप्पल सिर को खाना पड़ता है। जी है ना, गाली देता है, और डंडा सिर खाता है, सिर फूटता है बेफजूल में। सिर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो तो गाली दे देगा, भीतर चला जाएगा। अच्छा अगर वचन दे करके भीतर में जाएगा तो आपका स्वागत करेगा, देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो जी को सुधारिए और तो जीवन सुधरेगा। इतना इतना ही थोड़ा सा जीवन में सद्गुण आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। इस बार में हमारा जी सुधर जाए, कभी हमारा कान सुधर जाए कि हम किसी की निंदा न सुने, मुंह सुधर जाए कि हम किसी की निंदा न करें। यही सब थोड़ा थोड़ा सुधार लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक ही चीज़ सुधारेंगे तो बहुत चीज़ सुधर जाएगा। तो सत्संग अभी तो और कितना दिन बचा है? फुल। तब वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ 2 बजे हम अपना यहाँ सबका निमंत्रण, हाँ सबका निमंत्रण ले लेना। कोई नहीं खेवे घर में आखिरी चलिए उनका है।